राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, हर तरफ घमासान मच गया, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार टिकट में 7 सांसदों को उतारा जाएगा, और वो भी सिर्फ अभी 41 विधानसभा सीटों की घोषणा हुई है। यानी कि 41 विधानसभा के जो टिकट की घोषणा हुई है, उसमें से 7 सीटों पे सांसदों को उतारा गया है। और ये वैसे सीट हैं जिनमें से 39 सीटें भाजपा पिछले चुनाव में हारी थी। उन सभी सीटों के नामों की घोषणा कर दी गई है। तो आइए चलिए विस्तार से मैं बताता हूँ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को 41 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इनमें से 39 वो सीटें हैं जिन पर भाजपा प्रत्याशी साल 2018 का चुनाव हार गए थे। वहीं 11 सीटों पर भाजपा पिछले 3 चुनाव में हारी थी। सूची से प्रदेश के जितने भी नेता हैं उनको बड़ा झटका लगा है, और ये झटका इस बार कुछ अलग सा है, क्योंकि सूची में भाजपा आलाकमान की ओर से करवाए गए सर्वे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की सलाह को प्राथमिकता दी गई है। और भाजपा ने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को टिकट देने के साथ ही एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को भी प्रत्याशी बनाया है। इस बार सूची में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को टिकट दिए गए थे, उनमें से 29 लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। अर्थात 29 सीटों पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के स्थान पर नए चेहरे उतारे गए हैं। और गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को उनियारा सीट से टिकट दिया गया है। हर तरफ खलबली मची हुई है, क्योंकि इस बार तो कई ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया है जिनके बारे में न तो प्रदेश के किसी नेता को जानकारी थी, और न ही बिल्कुल ही कहीं भी सर्वे में उनका नाम था। और भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी के एक सदस्य ने दावा किया कि सूची में 1 दर्जन से ऐसे अधिक नाम हैं जिनके बारे में कमेटी के किसी भी सदस्य को कोई जानकारी नहीं थी। यह भी जानकारी नहीं थी कि किसी सांसद को किस सीट से टिकट दिया जाएगा। साथ ही पार्टी के सिंबल पर पिछला चुनाव लड़ने वाले 29 लोगों के टिकट काटने की जानकारी भी उन्हें नहीं थी। ऐसे में साफ है, टिकट का निर्णय पार्टी आलाकमान ने अपने स्तर पर सर्वे और आरएसएस के सुझाव के आधार पर ही किया है। इस नेता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 2 विश्वस्त पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और कालूलाल गुर्जर का टिकट काट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा खेमे के 18 लोगों को 41 में से टिकट दिया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर की पैरवी के बावजूद राखी राठौर को जोटवाड़ा सीट से टिकट नहीं दिया गया है, और यहां से जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह इस सीट से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिलवाने में जुटे हुए थे, परंतु इस बार उनकी भी नहीं चली। वहीं प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर की भी निगाह इस सीट पर लगी हुई थी, परंतु इस बार सब कुछ आला कमान की तरफ से फैसला आया है, इसलिए किसी की भी नहीं चली। और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा, राजसमंद सांसद दिया कुमारी को जयपुर के विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। और दिया कुमारी को चुनाव लड़वाने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दामाद और वर्तमान विधायक नरपत सिंह राव जी का टिकट काटा गया है। और झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा, अजमेर सांसद भागरथ चौधरी को किशनगढ़, जालौर सांसद देवजी पटेल को सांचौर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीणा को बस्सी से टिकट दिया गया है। और इस बार की जो विधानसभा चुनाव की जो टिकट की घोषणा हुई है, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें कि राजस्थान कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार राजस्थान की इन 39 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है, और इसको लेकर के वहाँ पे एक 13 जिलों में यात्रा निकालने का कांग्रेस का पूरा प्लानिंग चल रहा है। तो राजस्थान में काफ़ी कुछ गहमा गहमी जारी हो गई है, और बीजेपी ने इस बार जो बड़ा दांव चला है उसको देखते हुए अब जो इंडिया गठबंधन है वो भी कुछ
अलग करने की प्लानिंग में है। लेकिन आपको पता ही है कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में इस बार काफ़ी ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है और इसी तगड़े मुकाबले को देखते हुए बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा होता है इस बार का मुकाबला। और लेकिन जो झटका लगा है, कई ऐसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिनके टिकट कटने से उदासी भी छा गई है। प्रदेश के एक कोर कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि जो पिछले चुनाव में जिन लोगों ने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था उनमें 29 लोगों को टिकट काट दिया गया है। यानी कि 29 सीटों पर बिल्कुल ही नया प्रत्याशी को उतारा गया है और एक बड़ा ये बदलाव है। और ये बदलाव इस बार आरएसएस और भाजपा ने जो अपने अंदरूनी सर्वे कराए थे उसके आधार पे ये सारी सीटें पे नए प्रत्याशी को उतारा गया है, यंग को मौका दिया गया है ताकि आने वाले चुनाव में कुछ अलग हो। जैसा कि हमने देखा था कि पिछले मध्य प्रदेश चुनाव में भी जब टिकट की घोषणा हुई तो वहाँ पे भी आला कमान ने कई वरिष्ठ सांसदों को उतार दिया गया और उसको लेकर के कुछ सांसदों में नाराज़गी भी रही कि हम तो इतने बड़े नेता हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमें विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। वैसे ही इस बार राजस्थान में भी प्रयोग किया गया और दिया कुमारी जो कि सांसद हैं उनके ऊपर एक बड़ा दाव खेला गया और उनके फेस को आगे किया गया है, क्योंकि राजस्थान में एक तरफ दिया कुमारी हैं और वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, जो कि वसुंधरा राजे के आसपास राजस्थान की राजनीति घूमती है। वहीं अभी आने वाले कुछ और सीटों के जल्दी ही टिकट की घोषणा होगी और ये कहा जा रहा है कि उसमें अभी कुछ और वरिष्ठ सांसदों को और कई मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो ये मोदी की अपनी एक अलग रणनीति होती है हर बार चुनाव में और इसी रणनीति के तहत इस बार दिया कुमारी के फेस को सामने किया गया ताकि एक नया फेस और एक ऐसा फेस जिसके बारे में कहीं पे भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो और उसको आगे रख कर के चुनाव लड़ा जाए, जिससे राजस्थान की जनता के सामने एक अच्छा संदेश जाए और इस अच्छे संदेश के कारण ही जनता उन्हें वोट दे और एक बार फिर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसी प्रयास के तहत जो गुटबाजी थी राजस्थान भाजपा के अंदर, उस गुटबाजी को भी ख़त्म करने का प्रयास किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी गुटबाजी थी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के। और इस बार मैदान में इतने ज़्यादा अनुभवी वरिष्ठ तजुर्बेकार सांसदों को उतार दिया गया है कि किसी को अब कुछ पता ही नहीं है कि अगर राजस्थान में भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बड़ा ही चेहरा, बड़ा ही ये गेम हो गया है और अभी तो सिर्फ 41 सीटों के नामों की घोषणा हुई है। आगे कुछ ही दिनों में जल्दी ही सभी सीटों की घोषणा होगी, तब एक तस्वीर खुल करके सामने आएगी कि राजस्थान भाजपा की तरफ से कितने मंत्री और कितने सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और इसका ये जो नया प्रयोग हुआ है इसका क्या असर होने वाला है आगे आने वाले चुनाव में। तो चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार ऐसी ही खबरें मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।